Hello children, in this video I am going to teach you lesson 6 Vachan. So open your grammar books page number 35. बच्चों ध्यान से चित्र को देखिए और सोचिए कि कमरे में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उनमें से क्या क्या एक है और क्या क्या एक से अधिक है। तो ये चित्र है, तो इसमें हमने देखना है कि एक क्या क्या है। माँ एक है, पिता एक है, मेज़ एक है। अनेक क्या है, एक से ज़्यादा। बच्चे कितने हैं, 4। कुर्सियाँ कितनी हैं, 3। और पुस्तकें कितनी हैं, 7। हमें रंगीन शब्दों से प्राणियों एवं वस्तुओं की संख्याओं के बारे में पता चल रहा है। ये जो कलर्ड शब्द हैं इनसे हमें पता चल रहा है कि बच्चे कितने हैं, कुर्सियाँ कितनी हैं, पुस्तकें कितनी हैं, पिता कितने हैं। जिस शब्द रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। तो वचन किसे कहते हैं, जिस शब्द रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है। वचन 2 प्रकार के हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन क्या है, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, गेंद, बिल्ली, इनसे पता चल रहा है ना कि ये एक एक ही हैं। अब बहुवचन क्या है, बहु का मतलब होता है ज़्यादा। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, गेंदें, बिल्लियाँ आदि, इनसे पता चल रहा है ना कि ये एक से ज़्यादा है, तो ये क्या हो गए, बहुवचन। नेक्स्ट पेज। आदर देने के लिए सदा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी आ गए हैं, हम ये तो नहीं बोलते पिताजी आ गया है। प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनको हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। हस्ताक्षर, बाल, दर्शन, आंसू आदि। और कुछ सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जनता, सोना, भीड़, पानी, बरसात आदि। वचन के अनुसार वाक्य भी बदल जाता है। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, तो ये जो वाक्य है ये वचन के अनुसार बदल रहा है। मेज पर पुस्तकें रखी हैं। वचन बदलते समय बड़ी ई तथा बड़े ऊ की मात्राएं बदलकर छोटी ई तथा छोटा ऊ हो जाती हैं। जैसे घड़ी, यहाँ पे बड़ी ई थी ना ड़ को, यहाँ पे छोटी ई हो जाएगा घड़ियाँ। दवाई, यहाँ पे छोटी ई आ जाएगा दवाइयाँ। वधू, वधुएं। और ये आपको एग्जाम्स के लिए लर्न करना है। बच्चा, बच्चे, मेला, मेले, लड़का, लड़के, रात, रातें, बात, बातें, पुस्तक, पुस्तकें, आँख, आँखें, औरत, औरतें, वस्तु, वस्तुएं। बाला, बालाएं, माला, मालाएं, माता, माताएं, वधू, वधुएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, चारपाई, चारपाइयाँ, दवाई, दवाइयाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ। चिड़िया पूरा का पूरा वैसे लिख के य को चंद्र बिंदु आ जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं। वचन संज्ञा शब्दों की क्या बताते हैं, संख्या बताते हैं। वचन 2 तरह के हैं, एक वचन, बहुवचन। कुछ शब्दों का प्रयोग एक वचन की तरह ही होता है और कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। ये मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया। वचन के अनुसार वाक्य का जो रूप है वो बदलता है। आओ प्रैक्टिस करते हैं। अब देखते हैं सही वाक्य पर रॉन्ग तथा राइट तथा गलत वाक्य पर रॉन्ग का निशान लगाना है। वचन संज्ञा शब्दों की संख्या बताते हैं, यस ये राइट है। वचन 3 प्रकार के होते हैं, ये रॉन्ग है। वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं, यस दिस इज करेक्ट। सोना शब्द का वचन बदलता है, दिस इज रॉन्ग। चित्रों के नीचे उनकी संख्या के अनुसार एक वचन या बहुवचन लिखना है। अब देखिए ये कितनी संख्या में कितने हैं, 3 हैं, तो ये बहुवचन है। ये क्या है, ये एक वचन है। ये भी ज़्यादा है, एक से अधिक है, तो ये क्या हो गया, बहुवचन। अब ये भी क्या है, बहुवचन है। ये भी ज़्यादा है, एक से, बहुवचन है। और ये एक है बैलून, तो ये एक वचन हुआ। अब देखिए नेक्स्ट, वचन बदलना है आपने। घड़ी, घड़ियाँ, ये देखिए यहाँ पे बड़ी थी ना ड़ को, यहाँ छोटी हो गई। यहाँ पे मालाएं हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, माला। आंसू, आंसू का आंसू ही रहता है, चेंज नहीं होता। पतंग का पतंगें। चारपाई, चारपाइयाँ, ये देखिए बड़ी है तो यहाँ छोटी हो गया। छात्राएं, छात्रा। चिड़िया, चिड़ियाँ, चंद्र बिंदु आएगा सिर्फ।
बहू बहुएं। अब देखिए वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखना है। आपने वचन बदलना है पहले, फिर से लिखना है। अभय ने मिठाई खा ली है। बेटा जब भी हम वचन बदलते हैं तो एक से ज़्यादा करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, अभय ने मिठाइयाँ खा ली हैं। बागों में अनेक मोर नाच रहे हैं। बागों में, बाग में, बागों का बाग हो जाएगा। बाग में मोर नाच रहा है। कमरे में चाबी रखी हुई है, तो क्या आ जाएगा, कमरे में चाबियाँ रखी हुई हैं। लड़की अपनी गुड़िया को सजा रही है। लड़कियाँ अपनी गुड़ियाँ को सजा रही हैं। रही एक से ज़्यादा आएगा तो यहाँ पे रही आ जाएगा। बच्चे खेल रहे हैं। बच्चा खेल रहा है। तो ये है बेटा इसकी बुक एक्सरसाइज। जो शब्द संज्ञा की संख्या बतलाते हैं बच्चों, वही वचन कहलाते हैं। अब इसकी आपने जो डेफिनेशन है वो अपनी नोटबुक्स पे, परिभाषा इसकी लिखनी है, बाकी काम बुक पे करना है। वचन परिभाषा है, वे संज्ञा शब्द जिनसे गिनती का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे, गिनती का पता चले जिनसे। वचन दो प्रकार के हैं। एक वचन एक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द, जैसे किताब, आँख। एक से अधिक का बोध कराने वाले, जैसे किताबें और आँखें, किताबें और आँखें। तो ये है परिभाषा किसकी, लेसन 6 वचन की। परिभाषा आपने अपनी नोटबुक्स पे लिखनी है और बाकी का काम आपने अपनी बुक्स पे करना है और इसको लर्न भी करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।